हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल पांडे आज आपके सामने एक नई बुक की समरी लेके आया हूं, जिस बुक का नाम है मेक टाइम। इस बुक के ऑथर हैं जेक नैप एंड जॉन जेरास्की। उन्होंने ये जो बुक लिखी है, एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बुक लिखी है कि कैसे मतलब डोंट यू वेस्ट योर टाइम, मतलब अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। मतलब उन्होंने इस सेंस में बताया है कि हमें प्रोडक्टिव ज़्यादा होने के लिए टाइम को मैनेज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मीनिंगफुल होने के लिए अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। ज़्यादातर आप देखेंगे इंटरप्राइजेज़ में आप जितना ज़्यादा काम करते हैं और जब आप काम ख़त्म करते हैं तो फिर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको और अधिक काम दे देता है। तो वो उन्होंने डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि हमें जो अपने टाइम का मैनेजमेंट, देखिए हर आदमी के पास 24 घंटे रहते हैं। इस 24 घंटे में हर आदमी को एक अपना एक उसका एक शेड्यूल रहता है, वो उसको करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे काम हम लोग शायद एक ऑटो पायलट मोड में करते रहते हैं। जैसे उन्होंने पहले एक वर्ड बताया है, जो मेन विलन है इस बुक का, वो है बिजी बैंड वैगन। यानी बिजी बैंड वैगन है क्या, मतलब कि जो लोग जो इतने बिजी रहते हैं, मतलब कभी भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे बिजी बैंड वैगन टाइप के, कि जब भी आप कहेंगे कि कैसे हो भाई, कहेंगे बहुत बिजी चल रहा है, लाइफ इतनी हैक्टिक चल रही है कि बस क्या बताऊं, सुबह शाम कैसे हो जाती है पता नहीं चलता है। तो कई बार उनको देख के ये भी लगता है कि कहीं आपको ये लगता है यार मैं तो कुछ करता नहीं है, तो बंदा इतना बिजी है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ये देख लिए कि दिन के अगर 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे सो लिए और 8 घंटे जॉब कर लिए, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर वो जो 8 बचे हुए घंटे हैं वो आपके कितने प्रोडक्टिव, आप मतलब मीनिंगफुल हो सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब आदमी अपने आप को शेड्यूल नहीं करता है या फिर कुछ भी नहीं करता है, तो जनरली उन 8 घंटों में आप ज़्यादातर देखेंगे कि लोग अपने सोशल मीडिया, जो मेन डिस्ट्रैक्शन आज के समय में सोशल मीडिया और टीवी है, तो 4 घंटे टीवी देखकर और 4 घंटे अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके अपना बिता देते हैं। तो अगर देखा जाए तो 8 घंटे सोना, 8 घंटे जॉब और 8 घंटे इसको ये मतलब अपना टाइम इस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उन्होंने यही बताया है कि इंसान जब ये तीनों मतलब 8-8 घंटे करके, ये 3 सेगमेंट करके अपनी जीवन व्यतीत कर देगा, एक ऑटो पायलट मोड में अपना ज़िंदगी जीने लगता है, तो उसकी जीने का कोई पर्पस नहीं रह जाता, मीनिंगफुल नहीं रहता, मतलब वो अपने मन का कुछ नहीं करता है। तो अब बात आती है कि भाई क्या किया जाए, हैं। तो पहले तो उन्होंने बताया है कि सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपके जो मेन डिस्ट्रैक्शन है, जो आपके टाइम को सबसे ज़्यादा किल करते हैं, उन्होंने इसका नाम दिया है इनफाइनाइट पूल। इनफाइनाइट पूल क्या है? इनफाइनाइट पूल जैसे हमारे जो मेन जो हैं सोशल मीडिया है या ओटीपी प्लेटफॉर्म है, आप उसमें देखते होंगे कि जैसे फिर बहुत सारे जो सोशल मीडिया के हैं उसमें आप देखते होंगे कि लगातार हम सुबह शाम तक उसमें अपनी पोस्ट करते हैं, फिर 15-20 मिनट उसमें लगाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि लाइक और डिसलाइक कितने मिले, मेरे को कितने कमेंट आए, और उसके बाद फिर मतलब आप ये देखिएगा कि उन्होंने एक एक देखिए, जो इसके दोनों ऑथर हैं वो पहले गूगल में काम कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि इन सारे बिजनेस की स्ट्रेटजी यही रहती है कि जो आपका डोपामिन एक्सट्रैक्शन है, जो आपके माइंड में हो रहा है, वो निरंतर बना रहे। इसलिए आपको निरंतर ऐसा कंटेंट वो देते रहेंगे कि आप स्क्रॉल करते रहिए और उनके एक जाल में आप फंस जाते हैं और निरंतर मतलब उसी में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। आपने ओटीपी प्लेटफॉर्म में देखा होगा, आजकल बहुत सारी सीरीज़ आ गई हैं, मतलब आप देखते होंगे एक 45 मिनट्स की सीरीज़ जब खत्म होती है, यानी कि 10-10 एपिसोड का एक सीरीज़ होती है, उसमें एक सीरीज़ खत्म होती है, आखिरी में एक लूप छोड़ देते हैं जिसमें आपका फिर से आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं यार मुझे दूसरा इसका एपिसोड देखना चाहिए, तीसरा देखना चाहिए। इसी तरह से हर एपिसोड में के लास्ट में वो उनकी एक स्ट्रैटेजी है। एक स्ट्रैटेजी ये है कि जब तक आपको एक क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ देंगे, और उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ तक भी नहीं रुके हैं, उसका सीजन 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक भी वो लेके आते हैं, सिर्फ आपके टाइम को किल करने के लिए और अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो उसमें उन्होंने सबसे कहा है कि सबसे पहले ये सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं वो सबसे बड़े हमारे जो टाइम किलर्स हैं, जो हमें जो एक मीनिंगफुल टाइम है, देखिए हमारी जो जीवन मिला है उसमें हमें कुछ अपना मीनिंगफुल करने के लिए मिला है, कि मतलब कुछ हमारी लाइफ में हमारे कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ हमारे शौक़ हैं, कुछ हमारा क्रिएटिविटी है, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास समय होना चाहिए। ये नहीं है कि हम सोए उठे, जॉब किए, टीवी देखे, सो गए। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी आप देख ही रहे हैं ऑटोनोमस की तरह चल रही है। इससे क्या हो रहा है, लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब ये सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो इसी के लिए उन्होंने पूरी बहुत प्यारी बुक लिखी है मेक टाइम। तो उन्होंने कहा है कि अब इससे हम कैसे पार पाएँ। तो पार पाने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो पॉइंट्स बताएं, आइए चलिए उससे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया है, हाईलाइट। हाईलाइट क्या है? हाईलाइट जैसे आप कहें कुछ समथिंग डिस्कवर, तो हाईलाइट है मतलब आपके दिन का कुछ एक हाईलाइट होना चाहिए, समथिंग स्पेशल। अगर आपके दिन में एक स्पेशल चीज़ होगी जो आप एडमायर कर सके पूरे दिन में कि चलो यार आज मैंने ये
किया, चाहे वो आप कुछ वर्कआउट हो सकता है या फिर कहीं आप घूमने जा सकते हैं या कोई आप एक अपनी मनपसंद बुक पढ़ सकते हैं, मतलब समथिंग क्रिएटिव, कोई अपनी अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, मतलब कुछ भी एक ऐसा है जो उस दिन की हाईलाइट हो। तो ऐसे ही अगर आपकी 30 दिन की 30 हाईलाइट हो गई और सोचिए साल भर की 365 हाईलाइट हो गई, तो आपको मतलब एक मीनिंगफुल एक आपकी लाइफ बनने लगती है। तो फिर उन्होंने कहा है कि इस हाईलाइट को हम कैसे करेंगे, उसमें उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है कि उसमें हाईलाइट को हम उन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। पहला जो बांटा है वो अर्जेंसी, दूसरा क्या है सेटिस्फैक्शन, तीसरा क्या है जॉय। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्जेंसी की। यानी कि उन्होंने कहा है कि पहले आप अपने दिन की हाईलाइट उस काम से बनाइए जो आपके हो सकता है कि लाइफ में बहुत ज़रूरत है और बहुत आप उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, यानी कि उसको हम टाल मटोल करके छोड़ रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। तो ऐसा कोई काम अपना चुनिए जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी काम हो, चाहे वो हो सकता है कोई लैप्स हुई पॉलिसी है या फिर आपका कोई भी अपना पुराना है या कोई आपकी नॉवल छूटी हुई है उसको कंप्लीट करना है, या कोई भी आपका ऐसा काम जो आपके लिए बहुत अर्जेंट है और जिसके बगैर आपकी लाइफ काफ़ी मैस हो रखी है, तो उसको सबसे पहले अपनी हाईलाइट में पहले उस काम को चूज़ कीजिए। अगर आपने उसको चूज़ किया तो वो ठीक है। उसके बाद फिर आ जाती है सेटिस्फैक्शन। भाई अगर आपका अर्जेंट वाला हो गया, अगर आप फिर दूसरा जो काम आप चूज़ कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्शन, यानी कि फिर आप ऐसा कोई काम चूज़ कीजिए कि जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड करता हो, चाहे वो गिटार बजाना हो गया या फिर आपका जो भी मतलब जो भी सेटिस्फैक्शन है, बच्चों के साथ खेलना हो गया, कुछ कहीं किसी जगह घूमना हो गया, मतलब जो भी जो आपको सेटिस्फाइड करता है, कोई बुक पढ़ना हो गया। तीसरा वो होता है कि जो जॉयफुल हो गया, जॉय मतलब जिसमें आपको मज़ा आता है। देखिए अर्जेंसी, सेटिस्फैक्शन, जॉय तीनों एक अलग अलग हैं। अर्जेंसी में क्या है, अर्जेंसी सबसे ज़्यादा आती है। सेटिस्फैक्शन में क्या है, आपका सेटिस्फैक्शन आ जाता है। और तीसरा जो जॉय है, मतलब जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब एक तरह से जॉयफुल होते हैं, तो आप वो काम चुन सकते हैं। उसमें आपकी हॉबीज़ भी आ जाती हैं कि आपकी कोई अच्छी हॉबीज़ हैं, उसको आज आप करना चाहते हैं तो उसको आप चुन सकते हैं। अब चलिए आप मतलब हम लोग दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपने हाईलाइट अपनी सेलेक्ट कर ली है तो फिर आप क्या करेंगे। तो लेज़र मोड उन्होंने बताया है कि भाई कैसे, भाई जब आपने हाईलाइट कर ली है तो आप लेज़र मोड की तरह आप उसको एक फोकस करके मतलब उस काम को करें, क्योंकि जब तक आप फोकस नहीं होंगे, जैसे आपको मालूम है कि फोकस लर्निंग रिमेंबर, जब तक आप किसी चीज़ को फोकस कर नहीं पाएंगे तब तक उस चीज़ को रिमेंबर नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को लर्न नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप उसको फोकस कैसे करें, फोकस के लिए आपको सबसे पहले भाई फोकस में बाधा कौन पहुंचाते हैं, डिस्ट्रैक्शन है। तो जनरली जो सबसे बड़ा उन्होंने डिस्ट्रैक्शन माना है कि आज के समय में जब भी सब बुक पढ़ रहे हैं उधर फ़ोन आपका पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया को ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन माना है। तो उन्होंने सबसे पहले भाई इसमें कई 4-5 पॉइंट बताएं कि कैसे आप अपने सेल फोन से जो आपके ये जो सोशल मीडिया ऐप हैं कैसे आप उनको डिलीट करें, या तो एकदम डिलीट कर दीजिए, मतलब वो सोशल मीडिया में ऐप को हटा ही दीजिए, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अगर आपका कोई OTP प्लेटफॉर्म में है तो उसका सब्सक्रिप्शन बंद कर दीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको लॉग आउट कर दीजिए, ताकि आपको जब भी देखना हो तो कम से कम उसको फिर से लॉग इन करना पड़े। तो उसके बाद उन्होंने तीसरा पॉइंट जो बताया है उसमें ये कहा है कि आप उसमें कुछ पासवर्ड, टफ पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब थोड़ा सा जिग जैग वे में पासवर्ड डालें, ताकि देखिए हमारी जो विल पावर है वो बहुत ही सॉफ्ट मसल्स होती है। तो जहाँ उसको हल्की सी परेशानी आती है वो कहती है नहीं यार छोड़ो यार, हो सकता है आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल दें तो फिर से वो पासवर्ड डालते वक्त यार छोड़ो यार ये काम रहने देते हैं। या फिर आप उसका नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा रिमेंबर, मतलब क्योंकि ये लोग क्या करते हैं बार बार, नोटिफिकेशन का फंडा यही है कि बार बार जब आएगा तो आप बार बार देखते रहेंगे क्या है। तो इसलिए आप इसको नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं, जैसे आप न्यूज़ जो आती है, ये न्यूज़ बहुत मतलब एक तरह से एक पॉइजन न्यूज़ है। अगर आप कभी न्यूज़ देखने बैठ जाएँ तो उसमें आपको, जैसे आजकल 100 न्यूज़ आ गई है कि 100 न्यूज़ एक साथ देखिए, तो उसमें आप देखेंगे कि एक ही 2 न्यूज़ काम की, बाकी तो सारी मतलब आपका दिमाग को जहर फैलाने के लिए, और ऊपर से आपको उन न्यूज़ से में आपकी ज़िंदगी में कोई इसका मतलब भी नहीं है। तो ऐसी नेगेटिव न्यूज़ से बचिए। अगर कोई ज़रूरी न्यूज़ है तो आप तक आ ही जाएगी, या फिर आप उसको कहीं पे जाके, अगर आपका मन है कि आप देश में क्या चल रहा है तो आप जाके सर्च कर लीजिए, सर्च में आपके 3-4 जो मेन न्यूज़ हैं वो आ जाती हैं। तो इस तरह से आप जो नेगेटिव न्यूज़ है उनसे ही बच करके अपना डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं और फोकस अपने आप को कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका फोकस भी हो गया, आपने हाईलाइट भी कर ली, फोकस भी कर ली, तो अब बात आ जाती है एनर्जी की, कि अगर मान लीजिए आपने हाईलाइट चूज़ कर ली, भाई हाईलाइट क्या किया आपने, अर्जेंसी, सेटिस्फैक्शन, जॉय, उसके बाद आपने लेज़र मोड अपनाया, फोकस किया, फोकस से सोशल मीडिया और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, OTT प्लेटफॉर्म हो गया उसको अनसब्सक्राइब कर दिया, या फिर जो भी उसमें मतलब उसमें कुछ कठिनाइयाँ ला दी ताकि आपकी विल पावर को मेहनत करनी पड़े।
तो फिर आपने ये सब करके मतलब सब कुछ करके अपने आप को फोकस भी कर लिया, डिस्ट्रैक्शन भी कर लिया। अब उसी बीच में अगर आपको ये लगा कि मेरी तो एनर्जी एकदम डाउन है, मतलब आप एनर्जी लेस हैं उस वक्त, तो कैसे फिर आगे वो काम कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि एनर्जी को भी हमें हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। तो उसको हम कैसे करेंगे, आइए हम ये डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी को हमें एक ऑप्टिमम लेवल तक लाने के लिए जो उन्होंने सबसे पहले बताया है कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी देखते होंगे जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो बहुत आपको मतलब आलस फील आता है, मतलब आपको नींद आने लगती है। लेकिन आप देखते होंगे जिम जब आप जाते हैं या फिर कहीं वर्कआउट करते हैं या फिर कहीं रन करते हैं या फिर ज़्यादा कुछ नहीं तो वॉक करते हैं, उसके बाद आप अपने आप में बड़ी एनर्जी फील करते होंगे। तो कीप मूविंग, मतलब आप मूव करते रहिए, अपने आप को एनर्जी से भरपूर रखिए। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है जैसे कैफ़ीन है, कैफ़ीन लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग कॉफ़ी लेते हैं, चाय लेते हैं। तो जैसे कॉफ़ी के बारे में उन्होंने बताया है कि कॉफ़ी भी अगर आप लेते हैं तो उसको अपना ये नहीं है कि एक आपने सुबह उठे और आपने ले लिया, फिर आपने रैंडमली कभी भी ले ली। तो उसको आप कैसे अपनी एनर्जी को कैसे इन्हांस करें, उस हिसाब से लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जनरली हम लोग सुबह उठते हैं, जब हम लोग रात में सोते हैं तो हमारे में कॉर्टिसोल निकलता है। कॉर्टिसोल क्या है कि स्ट्रेस हार्मोन है। तो जब आप दिन भर एक्टिव रहते हैं, यानी आपका HGH जो एक्टिव हार्मोन्स है वो आपका बढ़ा रहता है, वो धीमे धीमे रात में जाके आपका वो हो जाता है, डाउन हो जाता है। फिर धीमे धीमे कॉर्टिसोल निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन है, लेकिन उतना निकलता है तो आपको डीएक्टिव कर सके। फिर जैसे डीएक्टिव करके फिर आपको फिर वो डोपामिन निकलता है, डोपामाइन जो हार्मोन निकलता है, आपको सुलाता है रात भर। फिर वो सुबह सुबह फिर उस कॉर्टिसोल को निकलना होता है, क्योंकि फिर आपको वो थोड़ा स्ट्रेस में लाएगा, हल्का करेगा, तब आप जाके उसको करने लगेंगे। और फिर सुबह सुबह आपका जो HGH है वो भी बढ़ा रहता है। तो जनरली उन्होंने बताया है कि सुबह हमारा HGH भी बढ़ा रहता है, हमारा एक्टिव हार्मोन्स भी बढ़ा रहता है। तो कोशिश करके हमें, जैसे आपका दिन भर में आप हमेशा नोट करेंगे कि सुबह आप एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन दोपहर के 1 बजे से 4 बजे के बीच में, क्योंकि आप इतनी एक्टिविटी कर चुके होते हैं, एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर चुके होते हैं कि उसके बाद फिर आपका जो HGH है वो डाउन होने लगता है। तो उस HGH को बढ़ाने के लिए आप कैफ़ीन ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं, मतलब अपना एक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, ऑथर भी कहते हैं कि मैं 4 बजे के बाद कैफ़ीन नहीं लेता हूँ, क्योंकि कैफ़ीन लेने से फिर आप एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, आपका HGH बढ़ जाएगा और फिर आपको रात में सोना, क्योंकि कॉफ़ी का जो असर होता है वो 5 से 6 घंटे के आसपास होता है। तो मतलब उन्होंने कहा कि उस कॉफ़ी के असर को भी मतलब ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अगर आप देर से, जैसे शाम को आप कॉफ़ी ले लेते हैं या फिर अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात आपकी नींद जो होगी वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने, ऑथर ने बताया है कि किस तरह से आप अपने आप को एनर्जेटिक रखें। तो चलिए आइए इसको हम लोग फिर आखिरी में एक समराइज़ कर लेते हैं। पहला उन्होंने क्या बताया था, बिजी बैंड वैगन, यानी बिजी बैंड वैगन मत बनिए। बहुत बिजी और बहुत प्रोडक्टिव बनने से कुछ नहीं रखा है। टाइम निकालिए, अपनी मीनिंगफुल टाइम निकालिए, जिससे आपको खुशी मिलती हो, आपका काम भी होता हो और आपकी हॉबीज़ भी पूरी होती हो और एक मीनिंगफुल लाइफ आप जी सकें। बाद में उन्होंने बताया इन्फाइनाइट पूल जो सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म जिस तरह के जो आपको डिस्ट्रैक्शन है, इसको कैसे कैसे हटाना है, कैसे कैसे रिमूव करना है, कैसे कैसे इसमें बाधाएं डालनी है, ताकि इससे भी आप बच सकें। उसके बाद आपने हाईलाइट, अपने एक लाइफ में एक हाईलाइट, मतलब हाईलाइट पर डे एक हाईलाइट रखनी है। उस हाईलाइट को आपने किस तरह से, मतलब अर्जेंसी, सेटिस्फैक्शन, जॉय में तीनों को करके उन्होंने आपको चूज़ करना है। उसके बाद फिर आपको लेज़र मोड में आना है, अपने उसको फोकस करना है और अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। और थर्ड पॉइंट है एनर्जी, लास्ट पॉइंट। तो एनर्जी को कैसे आप इन्हेंस करें, इस सब बुक में बताया गया है। तो कुल मिला के यही है कि देखिए, हमारी लाइफ में 4 पैरामीटर हैं, टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट। तो उसमें एक बहुत बड़ा पैरामीटर है टाइम। अगर हम टाइम को, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, एक लिमिटेड टाइम के साथ पैदा हुए हैं धरती पर, अगर हम अपने टाइम को ऐसे ही बेकार कर देंगे तो फिर हमारे जीवन का कोई मकसद और कोई इसका मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने टाइम का मैनेजमेंट, टाइम का शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी है और उसको कैसे उपयोग करना है ये सब आपके ऊपर है। तो ये बड़ी प्यारी पुस्तक बनाई है, मतलब उन्होंने करीब 42 पॉइंट रखे हैं कि कैसे अपने टाइम को आप यूटिलाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो कभी समय मिलेगा तो इस पूरी पुस्तक को पढ़िएगा। ये मैं इसको रिकमेंड भी स्पेशल करता हूँ क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों, मुझे यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये बुक का सार आपको पसंद आया होगा और मैं नई बुक में आपको एक नई समरी लेकर के एक फिर से मिलूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।